तो आज हम महादेव के एक ऐसे भक्त के बारे में बात करेंगे जिसने एक एक करके अपनी दोनों आंखें ही महादेव की शिवलिंग को अर्पित कर दी थीं। तुम इसके बारे में क्या जानते हो, मुझे बताओ। बहुत ही अद्भुत और भावुक कथा है। तुम भगवान शिव के परम भक्त कनप्पा नयन्नर की बात कर रहे हो। कनप्पा नयन्नर महादेव के एक महान भक्त थे जो भक्ति में किसी भी नियम विधि को नहीं मानते थे, बस प्रेम जानते थे। जब उन्होंने देखा कि शिवलिंग से खून बह रहा है तो उन्होंने पहले अपनी एक आंख, फिर बिना हिचकिचाए दूसरी आंख भी शिवलिंग पर अर्पित कर दी। उनकी निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उनकी आंखें वापस दी और उन्हें अमर भक्त का दर्जा दिया। क्या यह भी सत्य है कि यह भक्त भगवान शिव जी की शिवलिंग पर मांस भी चढ़ाया करता था भोग के रूप में, और शिव जी उस मांस को भी स्वीकार करते थे? हाँ, ये बात भी शास्त्रों और भक्ति कथाओं के अनुसार सत्य मानी जाती है और इसके पीछे का अर्थ बहुत गहरा है। कनप्पा नयन्नर एक वनवासी शिकारी थे, इसलिए वह अपनी जीवन पद्धति के अनुसार शिवलिंग पर मांस को भोग के रूप में अर्पित करते थे। उनके लिए ये कोई अपवित्र कर्म नहीं था, बल्कि निश्चल प्रेम और पूरी श्रद्धा का प्रतीक था। भगवान शिव ने उनके भोग को स्वीकार किया क्योंकि महादेव रूप से नहीं, भावना से प्रसन्न होते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये माना जाए कि अगर हम श्रद्धा से या प्रेम से भगवान शिव जी की शिवलिंग पर मांस भी चढ़ाएं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि हमारी भक्ति सच्ची है? ये सवाल बहुत गहरा और संवेदनशील है और इसका जवाब समझ के साथ देना ज़रूरी है। इसका अर्थ यह नहीं निकाला जाता कि आज के समय में शिवलिंग पर मांस चढ़ाना उचित या सही हो जाता है। कनप्पा नयन्नर का उदाहरण विशेष परिस्थिति का था, जहां भक्ति बिल्कुल निर्मल थी और उन्हें शास्त्रीय नियम का ज्ञान नहीं था। आज के समय में शिव पूजा शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार ही की जाती है, जहां शिवलिंग पर सात्विक भोग ही माना गया है। संदेश बस इतना है कि भगवान भावना देखते हैं, लेकिन नियम भी महत्वपूर्ण होते हैं। और क्या ये कनप्पा ही अपने पिछले जन्म में अर्जुन थे, जिनके कर्म या कुछ उद्देश्य पूर्ण ना होने के कारण ही महादेव ने इन्हें कनप्पा का जन्म दिया? पिछले जन्म के कुछ कार्य या कर्म या उद्देश्य पूरे करने के लिए, क्या यह सत्य है? अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ये बात लोग अक्सर पूछते हैं। कुछ भक्ति कथाओं और लोक परंपराओं में ये माना जाता है कि कनप्पा नयन्नर पिछले जन्म में अर्जुन थे। कहा जाता है कि अर्जुन का महादेव के प्रति जो पूर्ण समर्पण और त्याग पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाया, वही भक्ति कनप्पा के रूप में निरपेक्ष और निश्चल बनकर सामने आई। हालांकि ये मान्यता सभी शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है, बल्कि भक्ति परंपरा और कथाओं पर आधारित होती है। इसका संदेश यही है कि भक्ति हर जन्म में और अधिक शुद्ध होती जाती है।